हाय बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां आपको बताया जाता है कि ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने से आपके नंबर 650 प्लस आएंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उन गलतियों की जो आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां नहीं करते, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं, आप एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी सारे रिसोर्सेज के पीछे बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, उनको लगता है अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस आया हमें बाकी के रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। चाहे कोई टॉपर कह रहा है, चाहे कोई टीचर क्लेम कर रहा है कि दीज आर द बेस्ट नोट्स, आप ये पढ़िए, ये बेस्ट है, नहीं, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, आप लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी तो सिर्फ हमें बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स दिला सकती है, बायो का पेपर एनसीईआरटी से आएगा, व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस टाइम आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे तो फोकस करते हो, लेकिन उसकी एनसीईआरटी पे नहीं, उसकी थ्योरी पे नहीं। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। जितना बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तीसरी गलती जो आप करते हैं, आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। आप लोगों को ये लगता है, अगर आपने किसी टीचर का वीडियो देखा, किसी दोस्त से बात की, आपको लगता है कि अरे वो इस तरह से कर रहे हैं, हमने ये मिस कर दिया, सो हमें भी यही करना चाहिए। नहीं, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। हर किसी का पढ़ने का तरीका अपना अपना है। सो काइंडली अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर लगे रहिए। चौथी गलती इस टाइम पर जो बच्चे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं। उन्हें लगता है जितना ज्यादा टॉपिक्स पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, वही मदद करेगा। बिल्कुल भी नहीं। देयर शुड बी अ बैलेंस इन बिटवीन थ्योरी एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस टाइम पर मॉक टेस्ट देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है फुल टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, आप पार्ट टेस्ट मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपको नेगेटिव मार्किंग को कम करना, टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप कभी भी अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। आप ये देखते हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, मेरे मार्क्स कम हो गए, उन मार्क्स के लिए जरूर होते हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखते आपने किस तरह की गलती की है। क्या आपने सिली मिस्टेक्स की हैं या कॉन्सेप्चुअल एरर्स हैं। अगर आप अपने मॉक टेस्ट एनालाइज इस टाइम पर करना शुरू कर देंगे, आप अपने मैक्सिमम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने फाइनल पेपर से पहले। उसके अलावा जो आपकी छठी सबसे बड़ी गलती रहती है कि इस टाइम पर आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ सकते हैं और हो सकता है हम कई चीज़ों का जवाब न दे पाए, और आप बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट करते हो, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। बायो से 90 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ठीक करने हैं। यहाँ आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आपको इसी पोर्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सो प्लीज़ गो फॉर द बायोलॉजी में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी चाहे थ्योरी है, डायग्राम्स हैं, यहाँ तक की समरी है, सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सातवीं सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, इस टाइम पर आप एक्सेस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछते हैं, किसी और से बात करेंगे, टीचर से पूछेंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप एक अपने अंदर एक पैनिक की स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। सो इस टाइम पर रादर देन उस टाइम को यूटिलाइज करने की बजाय आप दिन रात ये गिनते रहते हैं कि मैंने इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, और उन सब में आप इस टाइम को यूटिलाइज करना भूल जाते हैं। आठवीं सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, आप लोग इस समय पर एक अनरियलिस्टिक प्लानिंग करते हैं। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीटेड है वो फिर भी थोड़ा सा बैलेंस वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट जिनका नहीं है उन्हें लगता है कि अगर हम बचे हुए दिनों में 15-15, 20-20 घंटे पढ़ लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कर लेंगे। ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आप मान लीजिए एक हफ्ते के लिए इस तरह की अनरियलिस्टिक चीज़ों को या इतना ज़्यादा पढ़ भी लेंगे, तो आप एक समय के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप अच्छे से अपने सिलेबस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएंगे। राइट। नाइन्थ जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं, आप लोग इस टाइम पर अपनी स्लीप और डाइट को बैलेंस नहीं करते। या तो आप कुछ भी एक्सेस में खाते रहेंगे, या आप एंजाइटी की वजह से खाना कम कर देंगे, और उसके अलावा सोने में आप अपने स्लीप साइकिल को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते हैं, या अपने नंबर ऑफ आवर्स को, कई बच्चे तो इस टाइम पर 5 घंटे से भी कम कर सकते हैं। ये आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आपने अपने साथ इस तरह से किया तो हो सकता है पेपर से पहले आप अपने हेल्थ इश्यूज तक फेस करने शुरू कर दें। सो इस टाइम पर ये बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप लोग एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लीजिए। कुछ भी ऐसा ना खाएं जो आपकी तबीयत खराब कर सकता है, कुछ भी ऐसा ना खाएं जो आपको लगता है आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आपको स्लीपी फील करवाता है। इस टाइम पर एक प्रॉपर लाइट मील लीजिए और अपने स्लीपिंग आवर्स आपको 6 से 8 घंटे रखने ही रखने चाहिए। आप अपने पूरे दिन की बाकी एक्टिविटीज रिड्यूस करके अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी गलती जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस टाइम पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप लोग आप इस समय पर कोई भी स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हमने आधा घंटा कुछ खेल लिया, आधा घंटा पेंटिंग कर लिया, कोई भी ऐसी चीज़ कर ली जो हमारा स्ट्रेस रिलीज करती है, तो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस टाइम पर भी कोई ना कोई स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी ज़रूर रखिए। दिन में आधा से 1 घंटा अगर आप उस स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी को देंगे सो आप लोगों की ग्रास्पिंग रिटेंशन बढ़ जाएगी, वो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा। सो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना एंड प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। आप कर सकते हैं, आपने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच।